हेलो गाइस, कैसे हैं यार। पिछले लेक्चर में दोस्त हमने देखा था किस प्रकार से आपके क्या करना है, आईपीएससी नेमिंग करनी है। एल्कीन, एल्काइल और एल्केन की आईपीएससी नेमिंग करा दी। आज है अपने पास कौन सी आईपीएससी नेमिंग, एफजी कंटेनिंग आईपीएससी नेमिंग, यानी फंक्शनल ग्रुप वाली आईपीएससी नेमिंग। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि अनुलग्न किसका लगेगा और पूर्ण लगन किसका लगेगा और एफजी मेन एफजी को लेना है। ठीक है, इसमें कुछ रोल आते हैं, नियम आते हैं। नियम इस प्रकार से आते हैं गाइस कि इसमें जो आपके मेन एफजी होता है उसका तो हम क्या काम में लेते हैं, अनुलग्न, और जो अदर एफजी होते हैं उनका हम लेते हैं प्रोलगन। और दूसरा अगर कार्बन कंटेनिंग हो तो उसको मेन एफजी मान लेंगे, और कार्बन कंटेनिंग युक्त ग्रुप नहीं जुड़ा हो तो क्या मान लेंगे, उसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर से मेन एफजी निकालेंगे। ठीक है, वही फॉर्मेशन रहेगा। इसके लिए आपको कुछ टर्म याद करनी पड़ेगी और उनका सफिक्स, प्रीफिक्स और आपका अदर सफिक्स आपको इसके लिए याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पॉलीबॉन्ड वाला मैं बता देता हूँ। उसमें पॉलीबॉन्ड में डबल ट्रिपल में किस प्रकार का एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। ये देखिए आप, कार्बन कंटेनिंग एफजी। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग एफजी। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग एफजी। अब देख, इसमें एफजी है, यहाँ पर मैंने पहले करवा चुका हूँ मैं। इसके सफिक्स तो बहुत पहले करवा दिए थे मैंने, फिर से बता देता हूँ मैंने कौन से करवाए थे। जब आपने एफजी वाला नाम किया था, मैंने क्या किया था, डायरेक्ट सल्फेट्स जोड़ दिया था, प्रोपोनिक सल्फोनिक एसिड। इस प्रकार से डायरेक्ट वो कॉमन नेम वाले थे। अब इसमें देख, आइसोसल्फोनिक एसिड, इस प्रकार से करवाया था ना। इस प्रकार से देख, तो सी डबल बॉन्ड एच इसको बोलते हैं, इसका आईपीएससी नेम है एल्कानोइक एसिड, एल्कानोइक एसिड। और इसका प्रीफिक्स लिखता है कार्बोक्सी और इसका सफिक्स लिखता है ओइक एसिड, ये तो पता ही है आपको। और अदर सफिक्स इसका क्या होता है, अदर सफिक्स होता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, इसको मेंशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड कर लें, कार्बोक्सिलिक। अदर सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता चल जाएगा मेलोनिक एसिड, इसी एसिड से बने हो, मेलोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। इस प्रकार से एमिनो अम्ल का समूह होता है। इसमें एमिनो अम्ल में एक तो NH2 और एक कोई ग्रुप लगा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है SO3 सल्फोनिक एसिड। यहाँ जैसे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर R आएगा, एल्किल वाला ग्रुप आएंगे। ठीक है, एल्केन सल्फोनिक एसिड, यानी R लगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। परफिक्स लगता है सल्फो और इसका जो सल्फिक्स होता है वो लिखता है सल्फोनिक एसिड, और इसका अदर सल्फिक्स कुछ होता नहीं है। यहाँ पर R सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O R, यानी आप इसमें कितने ग्रुप दे सकते हैं, 2 सी डबल बॉन्ड O ग्रुप। और इसको बोलते हैं एल्कानोइक एनहाइड्राइड। मैंने उसके लिए नाम भी करवाया था, एनहाइड्राइड लगा दें आप। जो स्पीसीज है, छोटे वाला को पहले, बड़े वाले को बाद में लिख दे। इसका कोई परफिक्स नहीं होता, यानी कोई अनुलग्न नहीं लिखता, लेकिन इसका सफिक्स है ना, इसका परफिक्स यानी कोई भी आगे नहीं लिखता प्रोलगन, लेकिन इसका सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड और अदर सफिक्स इसका कुछ होता नहीं है। अब इसके बाद आता है R डबल बॉन्ड R, एस्टर। ठीक है, एल्काइल, एल्कोनेट और एल्कोक्सी। R इथर का भी एल्कोक्सी लगता है और इसको भी लगता है, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर इसका लगता है O8। ठीक है, जैसे मेथिनोएट। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर ये है एल्काइल कार्बोक्सिलेट, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट लगता है। ये सल्फिक्स कब लगता है ये बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देखें, ये सल्फिक्स पहले तो हम इनकी बात करेंगे, अदर सल्फिक्स वाले बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर एल्कानोइल क्लोराइड, एल्कानोइल क्लोराइड है, इसका नाम है आईपीएससी नेम। और यहाँ पर एल्कानोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या बोलेंगे, RCCl। ठीक है, इसका नाम क्या है, RCOCl, या इसको इल क्लोराइड भी कहते हैं। एसिटिल क्लोराइड है दोस्तों, यहाँ पर एसिटिल, मेथिल फॉर्मिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, एल्कानोइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्माइल इसका लगता है परफिक्स। कब यूज होगा ये सभी बता दूंगा, कब यूज परफिक्स करना है, कब सल्फिक्स करना है, अदर सल्फिक्स कब करना है। अब इसके बाद कुछ और नेमिंग आती है, वो भी आपको करनी पड़ेगी, वो देखें आप। अब देख दोस्त, इसमें कुछ और अदर सल्फिक्स दिए गए हैं गाइस स्टूडेंट।
अब देखिए इसमें अदर सफिक्स और कौन से हैं आपके हैं एमाइड। एल्केन एमाइड बोलेंगे कार्बोमाइल, इसका परफिक्स लगेगा, एमाइड इसका सफिक्स लगेगा, और अदर सफिक्स कार्बोक्स एमिड, ठीक, कार्बोक्सी एमाइड, ठीक है, यहाँ पर वाई लगा देना। अब आता है इसके बाद साइनाइड, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है, इसको साइनो बोलते हैं और इसको नाइट्राइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको साइनो? क्योंकि जब कार्बन का ग्रुप R से जुड़े सीधा डायरेक्ट, तब इसको बोलते हैं साइनो वाला। अगर नाइट्रोजन जुड़ जाए तो आइसोसाइनो वाला, तो ये आइसोसाइनो बन जाता है, ये नाइट्राइल बन जाता है। एल्केन नाइट्राइल, साइनो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल। एनसी वाला एल्केन नाइट्राइल, आइसोसाइनो, आइसोनाइट्राइल, डबल, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा इसका परफिक्स। इसके बाद आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एल्केनेल और फॉर्मिल या जो इसका लगाता है किस नाम एल, एल्केनेल से इसका लास्ट परफिक्स निकाला गया एल, और इसको दिया गया कार्बेल्डिहाइड। इसके बाद कीटोन, कीटोन का कोई भी अदर सल्फेट्स नहीं होता, और इसमें ओन इसका लगता है लास्ट, क्योंकि इसका नाम है एल्केनोन और कीटो या ऑक्सो। इसके बाद दो नाम और बचते हैं आपके इसमें से परफिक्स सल्फिक्स वाले, एक तो बचता है एमाइड, एक बचता है आपके ओ, ठीक है, इथर वाला, ठीक है, इथर वाला, एल्कोक्सी, ठीक है, इथर वाला, ठीक है, एल्कोक्सो, इसे बोलते हैं एल्कोक्सो। इसका परफिक्स सल्फिक्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसका एक ही नाम होता है। परफिक्स सल्फिक्स कुछ नहीं, सिर्फ एक ही नाम पे ये अपना सॉल्यूशन करता है। इसका यहां पर बता देता हूं मैं दोनों नाम। एमाइड वाला, एमाइड वाला बताना है, एमाइड, यहाँ पर एमीन, इसका एमीन लिखा जाएगा, यहाँ इसका एमाइड लिखा जाएगा। एमाइड एमीन में करवा चुका हूँ। एमाइड एमीन कब लगता है? ये आपके एमीन यहाँ लिखा जाएगा, एमाइड यहाँ लिखा जाएगा, सॉरी, क्योंकि एमाइड आपके सफिक्स होता है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, एमाइड, एसिटामाइड, मैंने करवाया और जिसने करवाया तुमको, ये एमाइड सफिक्स है, ये एमीन इसका परफिक्स है, और यहाँ पर इसका जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पहले इनको याद करें, फिर इनकी नेमिंग करें, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आप कुछ नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, और इस तरह का एल्कोक्सो, इसका क्या है परफिक्स लगता है एल ऑक्सो, ठीक है, इसका परफिक्स क्या लगता है एल ऑक्सो, एल ऑक्सो, एल ऑक्सो, और इसका नाम देते हैं अपन ROR, और इसको देते हैं NH2, और इसको बोलते हैं हम एल्क एमाइड, एल्का एमाइड, ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन एल्केन एमाइड, एल्केन एमाइड बोल देते हैं, ठीक है, इसको एल्केन एमाइड कह देते हैं, और इसको क्या कह देते हैं हम, इसका एल्कोक्सी लिख लीजिए, एल्कोक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी। ये पता चल गया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डायरेक्ट नाम बताना चाहूँ तो आपको ये नाम ज्यादा अच्छे से याद आना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन बड़े हैं, नॉर्मल रूप से ये पूछे जाते हैं, लेकिन बड़े में ये 3-4 आपको याद रखने होते हैं भाई साहब। ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके अलग है, एल्केन एमाइड है ये, ठीक है, कार्बोक्सिमाइल है, ये डायरेक्ट है आपके, इसको एमीन भी कहते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री। एमीन और एमाइड में अंतर है गाइस, एमीन एमाइड में C डबल बॉन्ड ग्रुप है, इसमें है नहीं, जिसके C डबल बॉन्ड के लिए इसको कार्बोमाइल बोला जाता है, इसको डायरेक्ट एमीन बोला जाता है, तो आप पहचान लोगे, ठीक है। अब इसके बाद इसकी आईपीएसी नेमिंग की कुछ ट्रिकें आएंगी और कुछ अपने को आईपीएसी नेमिंग करने पड़ेंगे, वो देखिए। अगर आपको सफिक्स परफिक्स याद है तो आप इसे कर देंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आईपीएसी नेमिंग और एफजी कंटेनिंग कंपाउंड, इसके लिए क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग और FG containing compound, FG containing compound, FG containing compound,
कंटेनिंग कंपाउंड। अब जी कंटेनिंग कंपाउंड की क्या करनी है, आईपीएससी नेमिंग करनी है गाइस, आईपीएससी नेमिंग करनी है एफजी कंटेनिंग कंपाउंड की। कर सकते हो, करना ही पड़ेगा। देखा इसमें अपन को 3-4 रूल है, इसके रूल है। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है सिलेक्ट मेन एफजी। मेन एफजी को क्या करना है, सिलेक्ट। अगर एफजी कार्बन युक्त है तो उसे 1 नंबर दे, 1 नंबर दे। यानी वहीं से चेन शुरू होगी जहां से एफजी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और अगर एफजी विदाउट कार्बन है, विदाउट कार्बन है मतलब विदाउट कार्बन नहीं, उस कार्बन उस समूह में कार्बन नहीं है, ठीक है। कार्बन तो सभी में होंगे, उस समूह में एफजी विदाउट कार्बन है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से मेन एफजी का चयन करें, मेन एफजी बनाए तथा क्रमांकन वहां से स्टार्ट करें जहां से एफजी को कम अंक मिले, यानी कम अंक पे आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 4 पे एफजी चला गया तो स्टार्ट करा 2 से, कम अंक मिलना चाहिए। मेन एफजी का इसमें क्या लगता है, हमेशा सफिक्स लगेगा और परफिक्स लगेगा अदर एफजी का, यानी मेन एफजी के अलावा कोई अदर एफजी है। रूल नंबर 2, अगर एफजी सेम आ जाए, अगर एफजी की पोजीशन सेम आ जाए, ठीक है, कार्बनिक संख्या, ठीक है, अगर क्या आ जाए, एफजी की पोजीशन सेम आ जाए, ठीक है। यदि दोनों तरफ एफजी को समान अंक मिले, ठीक है, यदि दोनों तरफ एफजी को समान अंक मिले, एफजी को समान अंक मिले, समान अंक मिले, ठीक है। अगर तेरे को एफजी को समान अंक मिल जाते हैं तो तेरे को पता ही है कौन सा रूल लगेगा। इसमें वो नहीं है 3 प्रतिस्थापित जुड़े हो, इसमें लोगेंट रूल लगा देना है तेरे को, ठीक है, लोगेंट रूल लगा देना है, ठीक है। पहले मेन एफजी, फिर पॉलीगॉन देखेंगे, फिर लोगेंट रूल देखेंगे। पहले देखेंगे मेन एफजी, मेन एफजी देखेंगे कि कहाँ है, फिर देखेंगे पॉलीगॉन देखेंगे, फिर पॉलीगॉन देखेंगे, डॉट करेगा, फिर आपके क्या देखेंगे, लोगेंट रूल, लोगेंट रूल। यहाँ तक अपन को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोगेंट रूल तक यहाँ तक ही काम आ जाएगा। जैसे कार्बन 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 4 कार्बन की चेन और मेरे पास मेन एफजी पॉलीगॉन है, 2 नंबर पे पॉलीगॉन इधर से जुड़ा हुआ, इधर से जुड़ा हुआ, यहाँ से जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, पॉलीगॉन जुड़ा हुआ। और यहाँ पे लोगेंट रूल देखिए, मेन एफजी में जोड़ देता हूँ, चल इसके पास मेन एफजी को आप मान लीजिए आपके पास निदान नहीं हो रहा, एमाइड और OH जोड़ दिया मैंने, तो आप ये तो नहीं बता सकते इसमें मेन एफजी कौन सा है, मेन एफजी नहीं बता सकते। अगर COH होता तो मेन एफजी हो जाता, क्रमांकन शुरू कर देता, लेकिन इसके लिए मेरे को क्या करना है, पॉलीबॉन्ड किसकी तरफ कम आ रहा है, इधर से कम आ रहा है और इसकी तरफ ज्यादा आ रहा है, तो इसका तो आपके क्या लिखता है, इसके सफिक्स और इसका हाइड्रोक्सी लिखता है और इसका एमाइड लिखता है। ए पहले आता है या H पहले आता है, ए पहले आता है, तो इस प्रकार से क्रमांकन इधर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। कहना मतलब यही है। अगर फिर भी निदान नहीं करे तो आप क्या देखें, लोगेंट रूल लगा के देख ले। लोगेंट रूल आपको पता ही है, जिस तरफ ज्यादा प्रतिस्थापित जुड़े होंगे उस तरफ होगा, ठीक है। ये सभी उतारिए सिनेरियो, फिर आपको स्केलेटन, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे। स्केलेटन देखिए, अगर इसके बाद कुछ क्वेश्चन और स्केलेटन, स्केलेटन बता देता हूं। स्केलेटन
यानी इसका पैमाना होगा क्या होगा, स्केलेटन बता देता हूं। अब इसमें पैमाना होगा आपके स्केलेटन, एस के डॉट लिख देता हूं। परफिक्स सबसे पहले मैन जी, अब के बाद जी आ गया ना यहाँ पर, ठीक है। प्रतिस्थापी भी आता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट भी आता है। मैन ऑफ जी, मैन ऑफ जी सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी या प्रोलग, ठीक है, प्रतिस्थापी या प्रोलग के बाद लिखेंगे परफिक्स या सरफिक्स या सब्स्टिट्यूट, वो भी विद पोजीशन, वही रूल है। अल्फाबेटिक ऑर्डर देख लेंगे, सेम हो चुका तो ट्राई ट्राई टेट्रा वो खुद लगा लेंगे, ठीक है। परफिक्स, सरफिक्स या सब्स्टिट्यूट देखेंगे, इनमें फर्स्ट लिखेंगे परफिक्स, तो परफिक्स लगा दें, जैसे आपके परफिक्स लगता है उसका परफिक्स लगाएंगे, कार्बन युक्त यौगिक का तो अदर परफिक्स लगा देंगे। अब इसके बाद आता है आपके वर्ड रूट, वर्ड रूट में आपके एल आएगा, एल का मतलब है जितने नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट एल प्लस सिंगल, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। इनका देख लेंगे वर्ड रूट, इनका भी एन के उल्ट लगा देंगे क्योंकि इनका एन का एन, इसका इन और इसका आइन लगता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का। लास्ट में अपन सरफिक्स लगा देंगे, सरफिक्स या अदर सरफिक्स वो बता देंगे कब लगेगा। पहले आपके स्केलेटन उतारे, ढांचा है वो बांध के सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ढांचा, नामकरण करना है तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसमें दोस्त कोई दो राय नहीं है, क्या नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख तू, सिक्स कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो मेरे पास 6 कार्बन में मैं OH बना देता हूँ। इसको 2 नंबर कार्बन पे इसको 3H जोड़ देता हूँ, इस पे OH जोड़ देता हूँ और इस पर NH2 जोड़ देता हूँ। पता चल गया। जब मैन ऑफ जी पता चल जाए उसका अनुलग्न इन सब का पूर्व लगन, पूर्व लगन, पूर्व लगन, ठीक है। पूर्व लगन पता होना चाहिए। एमिनो एमाइड का क्या होता है, एमिनो, ये एमिनो एमाइड नहीं है, इसका एमिनो लगता है, इसका क्या लगता है पूर्व लगन, एच का OH वाले का लगता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। OH का पूर्व लगन क्या लगता है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी लगता है, ये एक नंबर है, ये इसका सल्फो लगता है। ये आप ऐसे लिख लेना और आपको पता चल जाएगा। नंबरिंग मैंने करवा रखी है, नंबरिंग पता ही है, जहां से मैन ऑफ जी पता चल जाता है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। मैन ऑफ जी कौन है गाइस, कौन है मैन ऑफ जी, मैन ऑफ जी है यहाँ पर ओइक एसिड, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग युक्त यौगिक होता है, फर्स्ट मैन ऑफ जी होता है, ठीक है। इसके बाद तो इसका नामकरण कर देगा। स्केलेटन तो एक बार समझाने के लिए होता है, नामकरण तेरे को करना ही होगा। अब इसके लिए तो क्या करेगा, 1 नंबर कार्बन पे 4 नंबर पहले सरफिक्स या परफिक्स लगाएगा, तुम सरफिक्स या परफिक्स लगा दे विद पोजीशन सहित। इसमें क्या है, कोई सब्स्टिट्यूट तो जुड़ा नहीं हुआ है, तो इसके लिए ये 1-2 नंबर कार्बन पे ये आ रहा है, 3-4 नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है, 5 नंबर कार्बन से एमिनो आ रहा है। तो इस प्रकार तो क्या लगाएगा, अब के बाद परफिक्स का उपयोग करेगा। परफिक्स कौन सा उपयोग करें पहले, वो भी तेरे को देखना पड़ेगा। ए पहले आता है, एस पहले आता है, एच पहले आता है, ए पहले आता है, तो इसके लिए लगाते हैं 5 एमिनो, 5 एमिनो। इसके बाद हाइफन फिर से लगाएगा। अब यहाँ पर देख एच पहले आता है या एस पहले आएगा, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। इसके बाद 2 सल्फो, 2 सल्फो, 4 हाइड्रोक्सी 2 सल्फो। अब उसके बाद लास्ट वाली 1 ओइक एसिड,
मैंने बताया था मेन अब्जी का हमेशा क्या लगेगा, अनुलगन सफिक्स, ये इसका नाम हो जाएगा। आया क्या समझ में? मैंने क्या किया है, सभी को लिया, श्रृंखला में लिया, कार्बनिक चेन कितनी देती है अपने को, पहले देखा इसमें कोई सफिक्स या परफिक्स है, परफिक्स लगेगा, सफिक्स लग नहीं सकता, यहाँ पर क्या नहीं लग सकता, सब्स्टिट्यूट लग नहीं सकता क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, कहां से लगा दूंगा। फिर मैंने जहां से स्टार्ट होता है वहीं से इसको चेन शुरू की, करने के बाद कार्बन कंटेनिंग युक्त यौगिकों का नाम कर दिया। इस प्रकार से यह होता है। इसके बाद तो कार्बन कंटेनिंग युक्त आपके एल्डिहाइड भी होते हैं, कार्बन कंटेनिंग युक्त यौगिक, और क्या होते हैं, एल्डिहाइड भी होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और मैंने इसका नाम क्या बताया था, फॉर्मिल या कीटो या फॉर्माइल या ऑक्सो। ठीक है, फॉर्माइल या ऑक्सो। दूसरा नामकरण इस प्रकार कर सकता हूं मैं, सेम नामकरण है। इसके बाद यहाँ पर CHO लिखूं CHO, एल्डिहाइड दिख रहा है तेरे को, इसका प्रो लगन या अनुलगन कौन सा लगन लगे, जहां से कार्बन कंटेनिंग युक्त शुरू होता है वहीं से नेम स्टार्ट, तो इसका पूर्व लगन काम में लेंगे या अनुलगन, इसका काम में लेंगे अपन अनुलगन। अनुलगन एल, इसका ले लेना, करना कुछ नहीं है। 5MnO4 हाइड्रोक्सी 2 सल्फो 1 एल 1 एल, ये एल इसके बाद मैं और क्या ले सकता हूं यहाँ पर, जिसमें क्या हो, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होने चाहिए। ये आ गया, और देख तू तेरे पास कीटोन वाला तो होता नहीं है क्योंकि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप थी, ये दो होते हैं। इस प्रकार से दूसरा नाम बन गया। अब इसके बाद अलग नाम देख, जब तेरे को क्या नहीं मिले दोस्त, तेरे को क्या नहीं मिले सोच, तू तेरे को क्या नहीं मिलता हो, जब तेरे को कुछ नहीं मिलता हो, मतलब सब कुछ मिलता हो लेकिन कुछ नहीं मिलता हो, मतलब कहना यह चाहता हूँ, कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, यहाँ SO3H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन की चेन है, SO3H जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब तू क्या करेगा, मेन अब्जी को कम नंबर देने की कोशिश करेगा। इसका सल्फो लगता है और इसका क्या लगता है, हाइड्रोक्सी लगता है। ये क्या है, हाइड्रोक्सी सल्फो, ये तो आपके परफिक्स, ये है इसका सल्फिक्स, और इसका सल्फिक्स होता है एल, ये होता है इसका परफिक्स, ये होता है परफिक्स। अब देख तू हाइड्रोक्सी H पहले या सल्फर पहले, तो ये तो क्या बन जाएगा, अब ये मेन अब्जी बन जाएगा गाइस। मेन अब्जी क्यों बन गया, इसलिए बन गया मेन अब्जी क्योंकि इसमें क्या नहीं था, कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप नहीं था जो उसको संतुष्ट कर सके, तो ये मेन अब्जी बन गया। अब ये से ये अपना काम करवा देगा, तो ये क्या बोलेगा, तेरा नामकरण क्या होगा, बता देता हूँ तेरा नामकरण क्या होगा। अब की बार तो नंबरिंग भी किधर से देगा, इधर से नहीं करेगा ना कि इधर से करनी पड़ेगी तेरे को नंबरिंग, तेरी ये गलती नहीं होगी, बहुत बड़ा, वरना मैं तेरे को खत्म कर डालूंगा। क्या समझता है तू मेरे को, 2 नंबर पे लिखेगा 2। अब के बाद परफिक्स बन गया, तो इसका परफिक्स है सरफिक्स गाइज, परफिक्स से उपयोग हो गया सरफिक्स। सरफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर सल्फोनिक 2 हाइड्रोक्सी। अब ये क्या कराएगा, ये देख तू, अगर मेन अब्जी बन जाता है, ये थोड़ा सा अलग हो गया गाइस। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोक्सी नहीं आएगा, पहले सल्फोनिक आएगा क्योंकि मेन अब्जी वाले का तो अपने क्या काम में लेते हैं, परफिक्स या सरफिक्स। मेन अब्जी वाले का क्या काम में लिया जाता है, मेन अब्जी वाले का तो सरफिक्स काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले मेन अब्जी बन जाता है, उसका हम अनुलगन काम में लेते हैं। जैसे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप था, उस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले परफिक्स वाले लिखेंगे। परफिक्स किनका लगेगा, परफिक्स इसका लगेगा जो मेन अब्जी नहीं है। परफिक्स लगेगा तो सल्फो लिखेगा, 2 सल्फो। ठीक है, कार्बन नेम भी लिखना है, वर्ड रूट भी तो लिखना है, 2 सल्फो। इसके बाद 1 2 3 4 5 2 सल्फो पेंट, 2 सल्फो पेंट डैश 2। पहले वाले में मैंने नाम नहीं लिखा, सॉरी दोस्त, तुम इसमें पेंट लगा लेना, मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, इसमें
इसमें 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन मैंने रूल लिखाया था 2 सल्फोपेंट, फिर 2 पे है 1 2 3, नंबरिंग कहां से स्टार्ट की है, नंबरिंग 1 2, यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा नंबरिंग 4 सल्फोपेंट 2। अब की बार क्या लगेगा इसका, सरफिक्स या सरफिक्स, इसका क्या लगता है, सरफिक्स लगता है। सरफिक्स क्या होता है, एल, ओल, ठीक है। 4 सल्फोपेंट 2 ओल, 4 सल्फोपेंट 2 ओल, समझ गया। यही इसका नाम होगा, यही इसका काम होगा। आ रहा है मजा, एमाइड लगा दें कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद कुछ एक में और देख दूं, अब के बाद तेरे को सरफिक्स ही दे दिया, परफिक्स भी दे दिया, ठीक है। सरफिक्स और परफिक्स एक साथ दे दें, तेरे को क्या करना पड़ता है, ठीक है। परफिक्स और सरफिक्स, परफिक्स और सरफिक्स देते एक कार्बन 5 नंबर कार्बन, चैन वही रहे, 6 कार्बन की दे दे, तेरे पास कुछ होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 कार्बन 3 और 3 6 कार्बन, इस कार्बन पे तेरे को क्या जोड़ देता है, उसके बाद इस कार्बन पे इथाइल दे देता है, और यहाँ पर OH दे देता है, और यहाँ पर SO3 दे देता है। अब तेरे पास मेन एनर्जी का चयन करना, मेन एनर्जी का चयन इस प्रकार से तो होगा नहीं, बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए तू क्या करेगा, वही मेन एनर्जी का चयन करें और अधिकतम उनको क्या करें, शामिल करने की कोशिश करें, कोशिश क्या करें, करते रहें। इस प्रकार मेन एनर्जी होते हैं चयन करना। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन बनेगी। ये मैं कर नहीं सकता क्योंकि इसमें अधिकतम प्रतिशत विभाग छूट जाएंगे, तो अधिकतम प्रतिशत को शामिल करने की और कम अंक देने की कोशिश करें। कम अंक यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, इसका तो S लगेगा, इसका O लगेगा, इसका H लगेगा। परफिक्स लिख के देखें, ये इथाइल है, ये इथाइल है, तो इथाइल पहले, H पहले, S पहले, तो मेन एनर्जी कौन सा है, मेन एनर्जी तो हो गया ये MF, MF हो गया ये। इथाइल पहले या सल्फोनिक पहले, इथाइल पहले गाइस, 1 2 3, इथाइल क्यों पहले, क्योंकि इथाइल में E पहले आता है या S पहले आता है, E पहले आता है, तो 3 इथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, ठीक है। अब पहले वाले में 3 इथाइल, अब के बाद डैश, अब के बाद कौन सा लिखा जाएगा, 3 इथाइल 2 सल्फो, इसका क्या लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 इथाइल 2 सल्फो। अब इसके बाद पेंट, 6 कार्बन है, X, अब इसके बाद डैश 2 ओल, 3 इथाइल 2 सल्फो हेक्स 2 ओल, इसका नाम हो गया, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। 3 इथाइल 3 नंबर कार्बन, इथाइल ग्रुप 3 इथाइल, या मिथाइल जोड़ देता इथाइल मिथाइल आ जाता, ठीक है। डाइएल्डिहाइड तो इस प्रकार से आ जाता 2 सल्फो हेक्स 2 ओल। ओल क्यों लग रहा है, मेन एनर्जी उसका क्या लिखता है, सरफिक्स लगता है। मेन एनर्जी क्यों बना, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पता चला। अगर कार्बन कंटेनिंग युक्त होता तो मेन एनर्जी तो कार्बन कंटेनिंग युक्त माना जाता, ठीक है। जैसे एक कार्बन और लें, एक कार्बन ग्रुप है और लें, ग्रुप लेने के बाद देखें तो क्या करना है, कार्बन की चेन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अब के बाद यहाँ पर एल्डिहाइड भाई साहब आ गए हैं, एल्डिहाइड का क्या लगता है, इसका अणु लगन या प्लूरल, सरफिक्स लगेगा, सरफिक्स क्या लगेगा, एल लगेगा, एल सरफिक्स लगेगा, एल लगेगा, मेन एनर्जी बन जाएगा, क्योंकि अब्जी कंटेनिंग युक्त ग्रुप है तो मेन अब्जी बन जाएगा। अब्जी बनने के बाद तेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ अपने मन से, NH2 NH2, और यहाँ पर देख दूं NH2 है, OH है, इथाइल वाला है, बता यहाँ से करेगा नंबरिंग, नंबरिंग तो यहाँ से होगी, 6 पे इथाइल आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 3 पे आ जाएगा एमिनो, 4 पे आ जाएगा हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे पहले एमिनो आएगा, इथाइल आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा, पहले एमिनो आएगा, 3 एमिनो आ जाएगा, 3 एमिनो, अब क्या आएगा, डैश आएगा,
डेस आने के बाद यहाँ पर 6 इथाइल, 6 इथाइल लिखे या हाइड्रोक्सी लिखे, इथाइल पहले आता है, 6 इथाइल। अब यहाँ पर डैश फिर से आ जाएगा, डैश क्यों लगा रहा हूं, नंबर और डैश के बीच में। अब यहाँ पर 4, 6 के बाद में 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। अब यहाँ पर डैश लगा के क्या लिख देता है, एल, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी एल, 4 हाइड्रोक्सी 1 एल, 1 डैश एल आ गया। 3 अमीनो 6 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 1 एल। इस प्रकार से इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ इसके नियम और आते हैं अलग नेमिंग के, वो भी देखें। सफिक्स परफिक्स का पता चल गया कब यूज करना है। अब इसके बाद कुछ और अलग रूल देखें दोस्त। अब देख तेरे पास क्या है, अब तेरे पास कौन सा है, तेरे पास है नोट है, कुछ नोट पॉइंट है। पहला है अगर मेन एफजी है और पॉलीबॉन्ड और अदर एफजी है, यानी मेन एफजी भी हो पॉलीबॉन्डेड भी है, अगर दिख रहा है डबल बॉन्ड, मेन एफजी भी दिख रहा है और अदर भी है, अदर एफजी ये है, देखो अदर एफजी तेरे को दिख रहा है, क्यों, तो इसमें सी डबल बॉन्ड हो, ये एक प्रकार का क्या है कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड हो, आर कीटोन होता है। कीटोन होने के बाद तेरे पास क्या करना है, कीटोन है, अब इसको तेरे को मेन एफजी तो वही काम में लिया जाएगा, ये अदर एफजी है। अब इसको क्या लगेगा, तुम सबसे पहले इसका परफिक्स के रूप में यूज करेगा। परफिक्स में, परफिक्स के रूप में मैंने बताया था, ऑक्सो प्रोपाइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सो प्रोपाइल, 3 नंबर कार्बन चेन है तो 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ऑक्सो प्रोपाइल, क्या हो जाएगा ऑक्सो प्रोपाइल, ठीक है, समझ गया। इसका क्या हो जाएगा ऑक्सो प्रोपाइल, ठीक है, ऑक्सो प्रोपाइल हो जाएगा, ऑक्सो प्रोपाइल, ठीक है, ROR, ठीक है, ROR, ये क्या है ऑक्सो प्रोपाइल, ऑक्सो, ठीक है, परफिक्स ऑक्सो प्रोपाइल। ऑक्सो प्रोपाइल होने के बाद तेरे को क्या करना है, 4 ऑक्सो प्रोपाइल ROR, ठीक है, ये इथर है, ठीक है, कीटोन ही है, ठीक है, CH3। अब देख इसके बाद तेरे को क्या करना है, ये क्या है कीटोन है एक तरीके का, तो इसका 4 ऑक्सो प्रोपाइल, ऑक्सो के इसका लगता है कीटो या ऑक्सो कब लगता है, इसका क्या लगता है कीटो या ऑक्सो, ये क्या है इसका परफिक्स है। परफिक्स के रूप में किसको इस्तेमाल किया है, इसको इस्तेमाल किया अदर नेमिंग को, परफिक्स लगा दिया इस कीटो वाले ग्रुप का, ठीक है। 4 ऑक्सो प्रोपाइल, सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद पेंट लगा दिया 5 नंबर कार्बन श्रृंखला चेन की, फिर इसके बाद 4 पे जुड़ा है, फिर इनओइक एसिड, 4 इनओइक एसिड, 4 नंबर 4 इनओइक एसिड, ठीक है, 4 नंबर पहले लगाया, फिर पेंट 4 इनओइक एसिड, ठीक है। इन क्यों लगा रहे हैं, इन इसलिए लगा रहे हैं गाइस, पेंट इन पहले इसके साथ भी लगा सकते हैं, पेंट इन 4 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं और इन ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। ये नेम आ गया आपकी समझ में। इस प्रकार से पहला नाम किया, अगर मेन एफजी पॉलीबॉन्ड और अदर एफजी साथ साथ में हो। इसके बाद एक अलग एग्जांपल लेके थ्रू मैं वो समझा देता हूँ। इसमें क्या है, अगर यौगिक में कार्बन युक्त मुख्य 2 श्रृंखला युक्त समान आ जाए, सेम एफजी है, सेम एफजी है, तो क्या करना है, दोनों को रिंग में शामिल करना है, चाहे चेन छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को रिंग में शामिल किया करना ही पड़ेगा। अब एफजी एक ये रहा, एक ये रहा, अब के बाद ये क्या है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, तो अब देख तेरे पास 2eth-eni, क्यों ये इन है और यहाँ पर तो ये आएगा, क्यों ये परफिक्स लेगा 2eth-eni, फिर 3 डेज, तो कार्बनिक श्रृंखला, फिर 3 डेज, 1 2 3 1 2 3 3 आएगा, तो 3 प्रो, ठीक है। इसके बाद आएगा 3 प्रोपाइल, इसके बाद आएगा 3, यहां पर आएगा 3, यहां पर कौन सी है 3 नंबर कार्बन, 3 प्रोआइल, ठीक है। इसके बाद में आता है 3 प्रोपाइल, इसका नंबर क्या कर रहे हैं अपन, नामकरण कर रहे हैं। नामकरण करने में क्या करना पड़ेगा अपन को, देखिए इसके बाद अपन को 2 श्रृंखला चयन करना है, चयन करने के बाद क्या करना है, प्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपाइल ब्यूटेन, ये तो प्रोपाइल है ना, प्रोपाइल, इसको प्रोपाइल है, ठीक है गाइस, सॉरी, इसमें प्रोपाइल, फिर ब्यूटेन है,
प्रोपाइल। ये प्रोपाइल है, क्यों है 3 पे ये प्रोपाइल है, 3 नंबर कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं। फिर यहाँ पर ब्यूट, इसके बाद में ब्यूट 1,4 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 ओइक एसिड 1 2 3 4 4 नंबर कार्बन तक चला गया, तो इसको क्या करेंगे ब्यूट 1,4 ओइक एसिड। ब्यूट 1 और 4 पे लगा हुआ है, 1 और 4 पे ओइक एसिड को लिख देंगे 1,4 ओइक एसिड। आया समझ में? इंपॉर्टेंट नाम है, स्टार लगा लें। इस प्रकार से ये नामकरण है। अब करते हैं अलग नामकरण। अगर कार्बन युक्त दो अलग अलग अब्जी हो तो सीनियर में चेन में दे और जूनियर को नहीं, ठीक है। अगर क्या हो कार्बन युक्त, ठीक है 3 नंबर पॉइंट, अगर कार्बन युक्त दो मेन अब्जी हो, 2 MFG हो तो कार्बन सीनियर अब्जी को चेन में ले, जूनियर को नहीं, जूनियर को नहीं। ये मतलब क्या है, अर्थ मेरा क्या है, यानी अगर दो अब्जी आ जाए, जैसे कार्बामाइड आ गया और ओइक एसिड आ गया, तो अपन चेन में किसको शामिल करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को शामिल करना पड़ेगा। तो हमेशा जो इसको मेन अब्जी होता है उसका हमेशा सफिक्स लगेगा। इसमें देख सी, ठीक है CCCOOH, ये आने के बाद तेरे पास क्या करना है CONH2, ये लगा हुआ है, इसका नेमिंग क्या करेगा, और कार्बोक्सिमाइल ब्यूटेनाइक एसिड 1 2 3 नेमिंग तो इधर से स्टार्ट हो जाएगी, और 4 नंबर कार्बन पे बाहर आ गया, तो 4 नंबर कार्बन से इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिमाइल। इसका क्या लगेगा, परफिक्स लगेगा। वो ही कौन सा परफिक्स मैंने कौन सा दिखाया है इसका, वो भी कौन सा लग रहा है इसमें परफिक्स, इसका लग रहा है अदर परफिक्स। अदर परफिक्स क्यों लग रहा है, क्योंकि दो चेन आ जाए तब अदर परफिक्स लगता है। दो आ गए ना कार्बन में, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये जैसे FG आ गए और CO वाले ग्रुप आ गया, तो 4 कार्बोक्सिमाइल ब्यूटेनोइक एसिड, और भी देख लें, और भी नाम कर सकते हैं अपन। इसके बाद अपने पास एक एब्सेशन भी आता है, हम क्या नहीं लिख सकते हैं, कीटोन व एल्डिहाइड इसका अपवाद है, ठीक है। कीटोन व एल्डिहाइड क्या है, इसका अपवाद है। कीटोन व एल्डिहाइड क्या है, इसका अपवाद है। कीटोन एल्डिहाइड का क्या करना पड़ेगा, अपवाद करना पड़ेगा। अब इसमें क्या लिखेंगे, अब इनका क्या लगेगा, ऑक्सो कीटो, ये क्या है ऑक्सो, और ये इनका लगेगा प्रोलगन। अपवाद कैसे है, इनको क्या किया जाता है, चेन में शामिल किया जाता है। जैसे कीटोन वाला है, 2 नंबर देखिए, कीटोन या एल्डिहाइड क्या है, एक्सेप्शन है। कीटोन या एल्डिहाइड क्या है, एक्सेप्शन क्यों है, चेन में शामिल करेंगे इनको, चेन शामिल, ठीक है। चेन में क्या करना है, शामिल करना पड़ेगा अपन को, चेन में शामिल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन OH लगा देंगे। तो इसके बाद OH लगाने के बाद एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दूं, तो चेन में शामिल करना पड़ेगा। पहले तो बाहर रख दिए थे इसको, अब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेन में शामिल करना है, तो चेन इस प्रकार से बनेगी, लेकिन मेन अब्जी तो अभी भी तो यही रहेगा, ये रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन को भी साथ में गिना जाएगा तो 6 हो जाएंगे। अगर इसको नहीं गिना जा रहा है कार्बन को, तो ये कितने रह रहे हैं, 5। यहाँ पर 6 आ रहा है कुछ समझ में, इस कार्बन को, इसलिए इसकी संख्या कार्बन ज्यादा हो गई, तो हम क्या लिखेंगे 6 ऑक्सो कीटो या ऑक्सो 6 ऑक्सो, फिर इसके बाद डैश 6 ऑक्सो, यहाँ पर 1 6 ऑक्सो पेंट, 6 ऑक्सो हेक्स, 6 ऑक्सो हेक्स, यहाँ पर हाइफन नहीं आएगा, 6 ऑक्सो हेक्स। फिर
-1 एसिड आ गया। OH क्यों लगा रहा है, इसी प्रकार लगा रहा है 6 ऑक्सो एक्स, यानी सबसे ज्यादा मेन एनर्जी यही आता है। यानी आपको एक क्रम है वो क्रम याद रखना पड़ेगा, यानी एल्डिहाइड ऊपर या कीटोन नीचे, एल्डिहाइड ऊपर, ठीक है। अब इसमें मैं क्या दे दूं तेरे को, यहाँ पर मान लीजिए ये तो आपकी क्या है ऑक्सो या कीटो लगा दिया। अब मैं आपको एल्डिहाइड भी दे देता हूँ और कीटो भी दे देता हूँ, तो पहले कौन आएगा, एल्डिहाइड किस तरह कार्य करने लगेगा, मेन जितना कार्य करने लगेगा, ठीक है। ये आपकी क्या होती है यहाँ पर कंप्लीट। और यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, कुछ और भी बता देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ तेरे को, बोले आपके बाद मैं दे देता हूँ तेरे को एक में तो सी 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 सी, और यहाँ पर दे देता हूँ एल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर दे देता हूँ सी आर सी डबल ओ आर एस्टर दे देता हूँ, ठीक है। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर या CH3 सी डबल बॉन्ड ओ आर दे देता हूँ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, यस यस आर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ Cl फॉर्मिल क्लोराइड, इसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड, या इसका नाम क्या लिख रहे थे, क्लोराइड या ऑक्सिल क्लोराइड, या इसका क्या लिख रहे थे अपन, मेन एनर्जी क्या लिख रहे थे, ऑक्सिल लिखा था, कार्बोक्सिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। जब क्या हो एक जैसे नाम आ जाए ना, मतलब कार्बोनिल, जब ये मेन एनर्जी उपयोग करते हैं। और यहाँ पर एल्डिहाइड है, अब देख करो क्या करना है, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला चयन तो कर नहीं सकता, दोनों अवयव शामिल करना पड़ेगा, दोनों अवयव को शामिल करवा लेगा। ये करवाने के बाद नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से या यहाँ से, तो पहले ऊपर कौन आता है, ये आता है, तो मेन अवयव 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। मेन अवयव होने के कारण इसका नाम मेन अवयव है, वो क्या आ जाएगा, उसका सफिक्स या परफिक्स यूज होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स यूज एल्डिहाइड का, तो हम क्या लिखेंगे 5, इसका नाम लिखेंगे 5 डैश, इसका क्या होता है कार्बो, इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है इसका, कॉमन नेम में अदर सफिक्स क्या जुड़ता है, कार्बोनिल, कार्ब एल्डिहाइड, तो इसका होता है कार्ब एल्डिहाइड जुड़ रहा है ना, कार्ब और एल्डिहाइड जुड़ रहा है, 5 डैश कार्ब एल्डिहाइड। अब यहाँ पर आते हैं 5 डैश कार्ब एल्डिहाइड, यहाँ पर अब कितने नंबर कार्बन है, 4 है या 5 है, 5 है, पेंट 1 इल क्लोराइड आ गया नाम समझ में, ये नाम होगा इसका। इल क्यों लगा है, क्योंकि ये मेन एनर्जी किसको बनाया मैंने, इल क्लोराइड को बनाया। इसके बाद अपवाद भी हो गए, एल्डिहाइड वाला भी हो गया, इनमें शामिल करना है कब नहीं करना है, इनको शामिल करना पड़ता है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ग्लूटारिक एडिपिक एसिड करवाऊंगा आपको। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ एक एसिड भी बात करेंगे, और उन एसिड के बाद में हम बात करने वाले हैं इसके बाद नामकरण, और अलग नामकरण करेंगे, एनहाइड्राइड का करेंगे, इल क्लोराइड का करेंगे, एस्टर का करेंगे, एमीन का करेंगे, ईथर का करेंगे। इस प्रकार से नामकरण करते हुए हम क्या चलेंगे, इसके स्ट्रप, फिर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बाइसाइक्लोस, पायरो, और उसके बाद अदर कुछ नेमिंग लिखा देंगे। फिर इसके बाद हमें ये जो नेमिंग वाला पोर्शन है उसको समाप्त कर लेंगे, बहुत टाइम लगेगा, अभी तो कहाँ हुआ है। इसके बाद आइसोमेरिज्म भी तो है, वो भी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं जिसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, बहुत ज्यादा पोर्शन उठाते हैं अपने जीओसी फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में इतना पोर्शन नहीं आता, फर्स्ट और सेकंड में आता है। गाइस बाय।